उत्तर प्रदेश के कई भागों में बीती रात को झमाझम बारिश हुई। आज भी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम खराब बना हुआ है। शिमला में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज से 8 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि सुबह आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। उधर मंगलवार सुबह 10 बजे तक जगह जगह भूस्खलन के चलते राज्य के विभिन्न जिलों में 36 सड़कें बाधित थी। इसके साथ ही 169 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। ऊना में सबसे अधिक 77, मंडी में 68 व चंबा में 24 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े थे। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर, चंबा, कुल्लू, मंडी व शिमला के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं है। विभाग ने बरसात में स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। सिरमौर जिला के राजपुरा के गांव ताना में भारी बारिश से तबाही हुई है। अचानक बारिश से सड़क को नुकसान हुआ है। साथ ही IPH की पेयजल पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं एक छोटा मंदिर भी बह गया। नायब तहसीलदार पांवटा साहिब फरीद मोहम्मद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अचानक भारी बारिश से नुकसान हुआ है। कहा कि उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। देखिए, मानसून कुछ कमजोर दिशा में चला हुआ, अभी थोड़ा सा वीक फेज में है और अभी अगले 4 से 5 दिन में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, रेनफॉल एक्टिविटी कुछ बढ़ेगी। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत भारी बारिश होगी। ये ज़रूर है कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल हो सकता है, और हैवी रेनफॉल से तात्पर्य है कि अगर ज़िले की हम बात करते हैं तो उस ज़िले में, पूरे ज़िले में इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम अलर्ट्स को देते हैं, अगर मान लीजिए ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, तो उस ज़िले का कुछ हिस्सा, जैसे हम आइसोलेटेड बोलते हैं तो वो एक हमारी टर्मिनोलॉजी है, तो कुछ 25% एरिया में चांसेस हैं। तो इस तरह से आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मानसून आने के बाद मानसून कुछ कमज़ोर था। उसका मुख्य कारण बे ऑफ बंगाल में मानसून का कमज़ोर होना रहा, और अभी भी खैर वो जो दिशा है और कंडीशंस है बे ऑफ बंगाल की, वो ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में कुछ जो है हवाएं थोड़ी सी ठीक आ रही हैं, तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगले 5 से 6 दिन कुछ रेनफॉल एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। तो बात की है बारिश की, तो कितनी रिकॉर्ड की गई है? क्या कोई रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हुए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुए, लेकिन पिछले 24 घंटों में 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे भारी बारिश हुई है। उसमें जिला कांगड़ा है, जिसमें हाईएस्ट रेनफॉल 75.6 मिलीमीटर कांगड़ा में हुई है। बिलासपुर में 65 मिलीमीटर हुई है, और इसी तरह से जो है अपना बिलासपुर में ही RL-17 एक स्टेशन है, वहाँ बट्टिंग के आसपास, वहाँ भी 77.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो 3 ऐसे जिले हैं, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर, जहाँ पे भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सर, अगर बात की जाए जिस तरह से पिछले बार के मानसून की अगर तुलना की जाए, तो इस बार किस तरह रहेगा मानसून? क्या एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी? और जिस तरह से सैलानी आते हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि रिवर बेड्स के पास जाते हैं, तो किस तरह की एडवाइजरी या किस तरह का पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि हर मानसून अलग है। पिछले साल डिजास्टर हुआ, ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी वो चीज़ें रिपीट करेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि मानसून नॉर्मल है तो उसमें हैवी रेनफॉल आएंगी, और कभी कभी जो है नदियों में पानी बढ़ेगा। वो सब जो है सिनेरियो डेवलप होते हैं बरसात में। बरसात में आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ नदियाँ नाले हैं उसके आसपास जो है पानी बढ़ सकता है, तो वो सावधानी तो रखने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले साल मानसून रहा उसी तरह से ये मानसून रहेगा। ये मानसून अलग है, और इस मानसून की प्रोग्रेस भी अलग है। इस मानसून के जो सिस्टम्स हैं, जो वेदर सिस्टम है, वो भी अलग है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों मानसून बराबर रहेंगे, लेकिन ये है कि नॉर्मल मानसून से तात्पर्य है कि कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल आ सकता है। लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों में ऊपर जो जिले हैं, जैसे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा है, कुल्लू के ऊपर के